खबर सिंहवाड़ा थाना के भरवाड़ा क्षेत्र में हुए एक हिंसक घटना से संबंधित है, जिसमें दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। इस घटना का पहला पक्ष पहले ही सामने आ चुका था, लेकिन अब दूसरे पक्ष की तरफ से चौंकाने वाला आरोप सामने लगा है। दूसरे पक्ष के अनुसार इस घटना में उनके कई सदस्य गंभीर रूप से घायल हैं। दूसरे पक्ष का एक व्यक्ति जो बुरी तरह से घायल है और दरभंगा के एक निजी अस्पताल में इलाज करा रहा है। इसके अलावा एक अन्य सदस्य भी इलाज चल रहा है, जिसका एक हाथ टूट गया है और उंगली के सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। दूसरे पक्ष का आरोप है कि पहले पक्ष के एक व्यक्ति ने, जो खुद भी अस्पताल में भर्ती है, उसने अपने दांत से उनके सदस्य को नुकसान पहुंचाया है। उसके अलावा एक अन्य व्यक्ति बसंत सिंह, जो आईसीयू में जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, उसके नाक को चाकू की तेज धार से काट दिया गया है। यह घटना होली के दिन हुई और दूसरे पक्ष के अनुसार यह संघर्ष काफी हिंसक और खूनी रहा। अब सवाल यह रहा कि आखिर होली के दिन यह खूनी संघर्ष कैसे हुआ और इसके पीछे क्या कारण था। दोनों पक्ष के बीच की इस हिंसा के पीछे के कारणों की जांच जारी है और पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। इस घटना में पूरे इलाके में तनाव पैदा कर दिया और लोग इसके पीछे के कारणों को जानने के लिए उत्सुक हैं। बाकी खबर में आप आगे देखिए। दूसरे पक्ष के द्वारा जो आरोप लगाया गया है पहले पक्ष पे, वो काफ़ी गंभीर है। इसमें उसने कहा है कि यह आपराधिक मामला उनका पुराना रह चुका है, कई मामलों में वो अपराधी हैं और जो आरोप उन पर लगाया जा रहा निराधार है। बयान में वो सारी चीज़ें हम आपको आगे सुनाते हैं जो दूसरे पक्ष की तरफ से कहा गया है। खबर 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर देख रहे हैं। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल जो घटना घटी भरवाड़ा में, उसके बाद मारपीट का आरोप लगा, जिसपे आप लोग पर जो मारपीट का आरोप है, उस तरफ से 3 लोग की घायल होने की बात है, कितना सच है और आपके साथ क्या हुआ? सर, मेरे साथ ये हुआ कि कल होली का दिन था और हम लोग अपना पर्व मनाने में लगे हुए थे और क्लिनिक है जिस पर से हम आए। इसके बाद से गाली रास्ते से आ रहे थे तो रविशंकर सिंह और उसका दोनों भाई विवेक सिंह, शशि सिंह, सब मुझे गाली गलौज करना शुरू कर दिया। फिर इसके बाद मैंने घर पे गया बगल में, तो उसने मुझे पीछे से दबाड़ते हुए गाली देते हुए आया, तो मैंने बंद हो गया घर में। फिर इसके बाद जो है उसने गाली देना स्टार्ट किया और ग्रिल खोल के फिर जो है सो हम लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया, जिसमें मेरा बहनोई, क्या नाम है उनका? बसंत सिंह। क्या हुआ उनके साथ? उनके साथ इसके बाद जो है हम गए अंदर, हम डर से भाग गए और वो लोग सर दारू तस्कर है, हमेशा दारू बेचते रहता है। रात की रात ट्रक के ट्रक दारू लाता है। टाटा 407 जो होता है उसमें राधा कृष्ण मंदिर है, उसके पीछे हर एक 2 दिन 4 दिन पर उसका एक जो है गाड़ी उतरता है। हमके जो जीजा जी हैं उनके साथ क्या हुआ घटना में, इनको कितना घायल हुए? सर, इसके बाद अंदर जो हम डर से भागे ना, तो जीजा जी आए बाहर से, क्या बात है, उसको सब दबोच लिया और इसके बाद पटक के और उसको मारना स्टार्ट किया ईटा से, जिसमें रविशंकर सिंह थे, उसका भाई विवेक सिंह, शशि सिंह का वाइफ थी, रविशंकर सिंह का वाइफ थी और उसकी मम्मी भी थी। सब मिल के उसको दबोच के रखे हुआ था और इसके बाद उसको मारना स्टार्ट किया। बहुत मार मारा। जब तक हम अंदर से आए, फिर हम आए तो हमको धर लिया, हमको भी मारना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद जो है मेरे जीजा जी को हम देखे कि बहुत बेहोश हो गया, उसका नाक काट लिया। कौन? ये विवेक सिंह। कैसे काटा? सर, ऊपर से, मतलब जब वो गिरे ना, बेहोश हुए, इसके बाद ऐसे करके इतना 2 आदमी को और काटे। वो काटे, वो किस हथियार से काटे या किस चीज से नाक काटे? चाकू से काटा। आप भी घायल हैं, आपको क्या क्या हुआ है? सर, मेरे ऊपर जो है ना सर, जानलेवा हमला मेरे ऊपर भी हुआ। सबसे पहले तो मेरे ही ऊपर हुआ, हम भाग गए अंदर। इसके बाद जब अंदर से बाहर आए तब जो है चाकू से उसने हम पे वार किया, इसमें मारने के लिए छाती में। तो मैंने हाथ से रोका तो मेरा हाथ कट गया। अच्छा, उंगली साफ जो है खत्म हो गया मेरा। एक क्या उंगली कटा आपका? मेरा कंगुलिया उंगली पूरा खत्म है, 0.5%। 0.5% जी, 0.5% पूरा काट दिया, काट के गिर गया। अच्छा, होली मनाने आप जीजा जी के यहाँ गए हुए थे जी। उन लोग का कहना है कि पहले से प्लान बना करके बुलाया था और प्लान बना के रखे हुआ था। जी नहीं सर, हम जीजा जी के यहाँ ही रहते हैं। जी, मेरे जीजा जी थोड़ा बीमार रहते हैं, उनका क्लिनिक है, इसके वजह से मुझे वहाँ पर रखे हुए हैं हेल्प के लिए।
ये सब जो है मतलब उस सबको अच्छा नहीं लगता है कि हम वहाँ पे हैं। जीजा जी के पास आप पहले से रहते हैं? जी पहले से हम 4 साल से रह रहे हैं जीजा जी के पास। क्या करते हैं वहाँ? सर वहाँ पर हम देखभाल करते हैं, तो कोई पेशेंट आता है दवा बनाते अच्छा, हैं। कहा जाता है कि आप कई लोगों को बुलाए, आप लोग के साथ वहाँ बुला करके प्री प्लान के तौर पर वो घटना घटी, उनका आरोप है, ये उनका कहना है, आप इसको कितना सही मानते हैं? जी नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं था, हम किसी को नहीं बुलाए हुए थे। जो था मेरे रिलेशन का, उनके रिलेशन का था, वो सब बस होली खेलने के लिए आए हुए थे। सर उसने जो बोला है मुझे काट दिया है धारदार हथियार से गर्दन को, वो खुद किया है। हम लोग तो बेहोश थे, इसके बाद जीजा जी बेहोश थे, हम लोग एडमिट कराने के लिए आए। इसके बीच में जो है वो कि इनका केस ना बन जाए, उसके चक्कर में जो है सो अपने से काटा है गर्दन को थोड़ा थोड़ा। उस देखिएगा कि अगर कोई काटेगा तो पूरा काट देगा ना, वो पीछे से भी काटा है और आगे से भी काटा है, थोड़ा थोड़ा बस गिरा के कि मुझे ऐसा लगे कि कोई काटा है। अपने से किया, ये काम कितनी बार कर चुका है। आप उसका इतिहास देख लीजिए पीछे का, कितने के साथ ब्राह्मण टोली में एक से झगड़ा हुआ है और ना जाने कितने केस है उस पे ऐसा झूठा इल्जाम। वो अपने बेटी का एक बार मर्डर कर दिया था और फंसा दिया एक ब्राह्मण को, और उसके मम्मी से जो है जबरदस्ती जमीन लिखवा लिया वो। अच्छा, बसंती की स्थिति कैसी है बता सकते हैं? बहुत अभी भी सर बेकार है। आप लोग की तरफ से कितने लोग घायल हुए? हम घायल हुए हैं और मेरे बहनोई। आपके बहनोई यार? आप जी ज्यादा घायल आपके बहनोई हैं? जी बहुत। उस कहाँ टाइम उनका इलाज चल रहा है अभी? उनका अभी पारस आईसीयू में है भर्ती। आप कहाँ, आपका भी इलाज यही हो रहा है? जी होश आया है तो फिर हम आए हैं, हम अपना बहनोई को देखने। आप क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अंकेश कुमार सिंह है। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर कुशेश्वर स्थान, गांव का नाम थाना कुशेश्वर स्थान है और ग्राम का नाम चातर है। आपके पिता का क्या नाम है? शंभू प्रसाद सिंह। आप वहाँ पहले से रहा करते थे? जी 4 साल से। कभी विवाद हुआ कभी 4 साल में? कभी नहीं सर। उन तीनों से? जी नहीं, वो तीनों से सर मेरा जब से हम रह रहे हैं तब से मुझे टॉर्चर किया जा रहा है वहाँ पर। क्योंकि हम उनका जो है जीजा जी मेरे बीमार रहते हैं, हम उनका जो है सब कुछ संभालते हैं। मेरे पापा बोले हैं कि जीजा जी बीमार रहते हैं तो थोड़ा तुम वहाँ पर रहो, ठीक है, तो हम रहते हैं वहाँ पर, इसलिए उसका कार्य को देखभाल के लिए। क्या उनका भी कोई ऐसा ही दुकान है जिसका कंपटीशन होता है? जी उसका भी एक क्लिनिक है, जिसके वजह से कभी कभी वो अपवाद भी उड़ा देता है। इतना मतलब सर पूरा फाती है वो कि मेरे बहनोई के पिताजी के बारे में कि वो मर गए हैं, मेरे ही पास दवा ले लो, ऐसा पेशेंट सबको बोलते रहता है। अच्छा, सुबह में भी उनके साथ घटना घटने की बात, मारपीट की बात आई, क्या आपको जानकारी है? और कहा जा रहा है कि आपके ही लोग थे, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि आपके ही लोग थे। जी नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, हम तो घायल है। अभी हम आए हैं थोड़ी देर पहले यहाँ जीजा जी से मिलने, और जीजा जी तो घायल है ही, तीसरा कौन आएगा उसको मारने के लिए।